Find the HCF and LCM of 26, 65 and 117 by the prime factorization method. Prime factorization method क्या होता है? इसको बोलते हैं prime factorization method. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो आप 117. ठीक है, ए इवन नंबर है तो ये चला जाएगा 13 से. 13 इज अ प्राइम नंबर, सो आगे सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, ये 5 से चला जाएगा, ये भी 13 आ जाएगा. तो ये देखो 9 से चला जाएगा, ये भी 13 आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? तो इसको लिख लो. 26 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 13. 65 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 13. 117 को क्या लिखोगे? 9 इंटू 13. क्लियर है? अब हमने क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ. एचसीएफ तो होता है कॉमन. कॉमन क्या है इसमें? 13. क्लियर है? एलसीएम होता है कॉमन को लिख दो एक बार, बाकी सभी को लिख दो दोबारा से. तो ये आ जाएगा 2 और 5 और 9. देखो एक आपको मल्टीप्लाई करने की बढ़िया तरकीब बताऊं. 10 बनाया करो. जैसे आप इसको करोगे, इसको फिर 10. देखो ये 10 बन गया. ठीक है, आपको पता है 13 इंटू 19 होता है 117. 117 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 1170. क्लियर है बच्चों? अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर. तो मैंने क्या बोला आपको? कॉन्ट्राडिक्शन मान लीजिए. लेट एज्यूम अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर. क्या मान लिया हमने? रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं? x ओवर y. तो आगे क्या करोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. बच्चे इसको आप ये पैटर्न सेम है. इस क्वेश्चन को ऐसे ही प्रूव करना है. अगर 2 आ जाएगा 5 आ जाएगा 5 लिख दो. 7 आ जाएगा 7 लिख दो. 2 आ जाएगा 2 लिख दो. 3 आएगा 3 लिख दो. क्या फर्क पड़ता है? देखो स्क्वेयरिंग करोगे तो ये मेरे पास इधर भी स्क्वायर बन जाएगा और इधर भी स्क्वायर बन जाएगा. तो ये बनेगा मेरे पास 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर को आप इधर लेके आओ. शाबाश बच्चे. x स्क्वायर ओवर 2. तो 2 डिवाइड्स x स्क्वायर, सो 2 डिवाइड x ऑल्सो. क्लियर बच्चों? शाबाश. अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन. अब आपने करना है x इक्वल टू 2k. क्लियर है? 2k पुट करोगे तो वाई स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर ओवर 2. तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर ओवर 2. कटिंग करके ये मेरे पास 2 आ गया. तो वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स वाई स्क्वायर, सो 2 डिवाइड y ऑल्सो. ठीक है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है वी कैन राइट. रैशनल नंबर की डेफिनेशन होता है जिस नंबर को हम x ओवर y में लिख सकें जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो. तो देखो इसका कॉमन फैक्टर 1 है. देखो y x को भी 2 डिवाइड कर रहा है, y को भी 2 डिवाइड कर रहा है. तो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हो गया. तो सो अंडर रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर. Our assumption contradicts. ठीक है, तो अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा? वो इरेशनल होगा. अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर. क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन देखो. देयर आर 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3. उनका एलसीएम दिया है 180. तो उनका एचसीएफ पूछ रहे हैं. तो कभी भी कोई दो नंबर्स अगर रेशियो में दिए हो तो उनको आप ऐसे लिख सकते हो x की फॉर्म में. ठीक है, तो देखो एलसीएम दिया हुआ है. एलसीएम का मतलब क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम. एलसीएम करोगे तो क्या आएगा? कॉमन चीज को एक बार, बाकी सभी को ऐसे लिख दो. तो क्या बन गया ये? 6x. तो एलसीएम किसका? एलसीएम क्या मेरे पास? 180. तो आप 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, ये मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 30. क्लियर है बच्चों? ठीक है, उन्होंने पूछा है एचसीएफ. तो पहले मेरे को बताओ एचसीएफ इन दोनों में से कॉमन क्या है? x की वैल्यू क्या है? 30. यही मेरा क्या है? एचसीएफ. बच्चे क्वेश्चन देखो ये वाला. उन्होंने बोला हुआ है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर टू, यहाँ पे लिख लो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. बच्चे जिसको भी नहीं पता नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो आप 3-4 मिनट की मेरी इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं. तो उससे आपका सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा.
स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। तो 9 क्या है? वन डिजिट नंबर, सो 9 नहीं आएगा, ये क्या आएगा? 10। ठीक है, तो आगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है मेरे पास 4। ठीक है, 2 और 3 इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के अगला वाला क्या आ जाएगा? 4 के मेरे पास दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखो इनका एलसीएम निकालो, इसका आ जाएगा 10, इस ये 4, 2 और 5, ये 2 और 2, तो 10 को लिखोगे आप 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप, लिख क्या आएगा? 2 इंटू 2। तो एलसीएम बनेगा, जो कॉमन चीज है उसको एक बार, बाकियों को दो बार, तो ये बन जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। क्वेश्चंस को रीड कर लोगे ना अगर मैथ्स में, तो अपना अपने क्वेश्चंस करने की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो और एक्यूरेसी को भी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कंपोजिट नंबर, सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर अभी बताया क्या होता है? 4। ठीक है, प्राइम नंबर कौन सा होता है सबसे लीस्ट? 2। तो उन्होंने बोला पहले एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2, और एलसीएम क्या आएगा? 4। तो उन्होंने बोला एच सी एफ रेशियो एलसीएम मेरे को निकाल दो। अगर उन्होंने बोला होता एलसीएम टू एचसीएफ तो देखो फर्क आता। अब उन्होंने बोला एचसीएफ टू एलसीएम, एचसीएफ है मेरे पास 2, एलसीएम है मेरे पास 4, तो कटिंग करके आ गया 1:2। कौन सा आंसर? ए। अब क्वेश्चन है मेरे पास, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए की वैल्यू दिस है, बी की वैल्यू ये है, तो कहते हैं कि एलसीएम फाइंड करो। तो आपको एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ए को लिख लो आप एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इलेबोरेट करके लिखो, इसको क्या आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स और वाई इंटू वाई। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी? एक्स वाई क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स वाई इंटू वाई। तो मेरे पास एलसीएम क्या आता है? जो चीज कॉमन है उसको एक बार, जो चीज मेरे पास कॉमन है उसको एक बार, बाकियों को सभी लिख दो। तो ये मेरे पास कॉमन वाले आ गए। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया? एक्स इंटू वाई, तो ये बन जाएगा 3x⁻³ और y⁻3। क्लियर है? सी ऑप्शन। अगर यहाँ पे बोल देता एचसीएफ, देखो इसका सीधा तरीका भी है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ये देखो जो छोटा चीज है, देखो इसमें बड़ी चीज क्या है? एक्स और एक्स क्यूब में एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वो आ जाता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है छोटी चीज, एक्स क्यूब और एक्स में छोटा क्या है? एक्स, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में क्या छोटा है? वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ आएगा ये। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में, पिछले साल भी आया, 2024 में आया था ये। ठीक है, अब 2026 में भी आ सकता है। तो देखो 5 माइनस 2√3 इज ए इरेशनल नंबर गिवन दैट एंड √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आप मान लो, लेट एज्यूम 5 माइनस 2√3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्या मान लिया आपने? रैशनल नंबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x/y। ठीक है जी, अब आप इसको क्या लिखोगे? √3 को इधर रहने दो, बाकी सभी को उधर ले जाओ। -2√3 क्या बन जाएगा मेरे पास? x/y +5, सॉरी -5, क्योंकि इधर क्या है मेरे पास? पॉजिटिव का। तो अगर -2 को आप पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 5 माइनस x/y। तो √3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 5 माइनस x/y। तो मैंने पहले क्या बताया कि अगर आप रैशनल नंबर में कुछ ऐड करते हो, माइनस करते हो, तो रैशनल नंबर ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या मेरे पास? रैशनल नंबर 1/2 5 माइनस x/y इज रैशनल नंबर, बट गिवन क्या हमारे पास? √3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगी? इक्वल टू कैसे आ गई जी? अगर ये एक तरफ रैशनल है एक तरफ इरेशनल है, तो वो कैसे बराबर हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो ये क्या होगा? 5 माइनस 2√3 इज इरेशनल नंबर। सो ये क्वेश्चन है। अब आपका एक काम हो रहा है, अब आपने मेरे को कमेंट करना है कि
अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपका रियल नंबर्स के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करा दिया है, ये सभी रिपीट हो गए। ठीक है, 3 नंबर में यही क्वेश्चन रिपीट हो गए, 1 नंबर में मैंने करवा दिया एचसीएफ और एलसीएम का, आपको उसमें पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर को सभी पता होना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।